जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी प्रश्नावली 3 है 3A उसका 7वां प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न क्या है? अनुपातों A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हमको क्या बताना है? इसमें बताना है कि संगत है या असंगत है। तो हमारा जो पहला समीकरण क्या है, यहाँ देखेंगे यह वाला समीकरण दिया गया है दोनों। तो इसको पहले हल करेंगे 3x प्लस 2y और ये माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस में 5 लिखा है ना, तो अगर बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, -5 बराबर 0। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लेंगे। क्या है? 2x माइनस 3y और ये 7 प्लस में तो इधर आके माइनस में 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। तो जब समीकरण 2 हो जाएगा तब इसको आप लिखिए क्या, समीकरण 1 को A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना की जाएगी तब क्या हो जाएगा? देखेंगे यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो A बराबर A1 बराबर क्या आएगा? 3 और B1 बराबर क्या निकल के आएगा? 2 और C1 बराबर क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे C1 बराबर आएगा -5। C1 बराबर क्या आएगा? -5। तो जब ये निकल के आ गया है, अब लिखिए समीकरण 2 को किसमें मान रखेंगे? A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो जब इसकी तुलना की जाएगी तो A2 बराबर कितना निकलेगा? यहां देखेंगे A2 बराबर आएगा 2, A2 बराबर 2 और B2 बराबर कितना है? -3, B2 बराबर -3 और C2 देखेंगे तो C2 बराबर है -7। तो इस प्रकार से इसका मान हम निकाल देंगे। जब इसका मान निकल जाएगा, मान निकलने का क्या करना, देखिए मान को क्या करेंगे? युग्म में रखने पर ना, किसमें? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 में मान रखने पर, या में मान रखने पर। तो जब इसका मान रखा जाएगा तब क्या निकल के आएगा? देखेंगे A1 कितना है? A1 बराबर है 3 और A2 कितना है? A2 बराबर है 2 बराबर B1 देखेंगे तो B1 कितना है? 2 है और B2 कितना है? तो B2 बराबर है -3 बराबर C1 देखेंगे -5 और C2 कितना है? -7 है। तो जब इसको अब हम हल करेंगे, क्या करेंगे? जब इसको अब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 बराबर में 2/3 बराबर में, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, यानी जब ऊपर और नीचे माइनस होगा तो क्या होगा? जब ऊपर नीचे माइनस होगा तो उसको हम काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5/7। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर नहीं है, यानी इसमें एक भी मान बराबर नहीं है। तो जब मान बराबर नहीं होगा तब हम क्या लिखेंगे? जब एक भी मान नहीं मिलेगा तो उसको क्या लिखेंगे? संगत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संगत। संगत के लिए मैंने आपसे इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि संख्याएं संगत कब होती हैं। फिर से देखिए, जब तीनों संख्याएं आपकी नहीं मिलेंगी तो संगत होगा, या फिर तीनों संख्याएं मिल जाएंगी, बराबर मिलेंगी तो संगत होगा। संगत के लिए 2 नियम है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब तीनों संख्याएं मिलेंगी तो भी संगत होगा, अगर तीनों संख्या नहीं मिलेंगी तो भी संगत होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए तीनों संख्या नहीं मिल रही ना,
ये मान देखिए 3/2 है, तो यहाँ पे 2/3, तो ये क्या बराबर है? तो बराबर नहीं है, तो उसको आप ऐसे काट देंगे। ये देखिए 2/3 है और यहाँ 5/7 है, तो यहाँ भी नहीं मिल रहा ना, तो ये भी बराबर नहीं है। यानी एक भी मान क्या है? बराबर नहीं है। तो जब तीनों बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? ये संगत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये पहला सवाल लग गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके अगला का सवाल लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, तो पहले हम इसको हल करेंगे ना। समीकरण में क्या है? 2x माइनस 3y, और ये इधर प्लस में, तो इधर के क्या हो जाएगा? माइनस में 8 बराबर 0। हमें इसको बराबर 0 सब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखिए आप, 4x माइनस 6y, और ये प्लस में है 9, तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 9 बराबर 0। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे, तो समीकरण बनाने के बाद हमको क्या करना है? अब इसका हमें मान रखना है। तो मान कैसे निकालेंगे? देखिए, समीकरण 1 को a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तब क्या निकल के आएगा? देखिए, a1 बराबर क्या आ जाएगा? 2, और b1 बराबर कितना है? -3, और c1 बराबर कितना है? -8। ये निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को भी तुलना कर लेंगे। तो लिखिए, समीकरण 2 को क्या करेंगे? समीकरण 2 को a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो जब यहाँ तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a2 बराबर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ देंगे a2 बराबर कितना निकलेगा? 4। a2 बराबर कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। और b2 बराबर कितना निकलेगा? तो b2 बराबर निकलेगा -6, और फिर c2 बराबर कितना निकलेगा? तो c2 बराबर -9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -9 हो जाएगा। तो जब इसका मान निकल गया है, तो अब क्या करेंगे? लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का मान रखने पर, मान रखने पर। तो जब हम इसका मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? a1 कितना है? a1 बराबर है आपका 2, तो 2 लिख देंगे। a2 कितना है? तो a2 बराबर है आपका 4 बराबर आएगा। b1 क्या है? -3, और b2 कितना है? तो b2 है -6। b2 कितना है? -6। तो इस प्रकार इसका मान रखा जाएगा। अब देखिए c1 है ना, तो c1 बराबर कितना? -8 बटा c2, तो c2 का कितना है? -9, तो -9 लिख देंगे। अब जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा? जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, ये कट गया। देखिए, माइनस ऊपर और माइनस 2 बार है ना, ऊपर और नीचे माइनस जब 2 बार होगा तब माइनस और माइनस कट जाएगा। 3 एकम 3, और 3 दूनी 6 आ जाएगा। बराबर लिखेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो कितना आएगा? देखिए, यहाँ पर 8 है ना, तो 8/9 इस प्रकार से आ गया है। तो अब देखेंगे हम क्या, कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है ना, परंतु अंतिम के जो 2 आ रहे हैं वो बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्या होगा? जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब क्या होगा? तब हमारा मान असंगत आ जाएगा। क्या आएगा? असंगत आ जाएगा। असंगत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल का आंसर आ जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो,
या फिर अपनी कॉपी में इसको नोट कर लिया करो। तो उसका हम इसके आगे वाले वीडियो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा तीसरा प्रश्न है क्या है। इसको पहले करेंगे 3/2x और प्लस कितना है, ये है 5/3y। ये क्या है, प्लस में है ना, तो इधर भी क्या हो जाएगा, -7 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब इसको हल करेंगे, 9x - 10y और ये 14 क्या है, प्लस में है, तो इधर आके माइनस में, तो -14 बराबर 0, समीकरण 2 मान लेंगे। यानी कि जब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाएगा, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद देखिए समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मान आएगा, a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर यहाँ पे देखेंगे 3/2 लिखा है ना, क्या लिखा है, 3/2, तो हम a1 बराबर लिखेंगे 3/2। फिर b1 लिखेंगे, तो b1 बराबर कितना है, 5/3, क्या है, 5/3, ये देख दीजिए। फिर लिखेंगे c1 बराबर कितना है, -7, c1 बराबर कितना है, -7, तो c1 बराबर -7 आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करने पर आएगा, देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर आएगा 9 और b2 बराबर क्या आएगा, तो b2 बराबर आएगा -10 आएगा और c2 बराबर क्या आएगा, तो c2 बराबर -14 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा, c2 बराबर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो इतना करने का क्या करना है हमको, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का मान रखने पर, का मान रखने पर, मान रखने पर, तो जब हम इसका मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे a1 बराबर कितना है, a1 बराबर है 3/2, कितना है, 3/2 और बटा a2 है, तो a2 का मान कितना है, 9 है ना, तो वो यहाँ पर आकर के गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में आकर के गुणा हो जाएगा, यानी आ जाएगा 3/2 था पहले से, और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है 9 ना, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब लिखेंगे बराबर b1 का मान कितना है, देखिए b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है 5/3, 5/3 और लगाएंगे गुणा, b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है -10, तो -10 लिख देंगे। जो भी मान होगा क्या होगा, नीचे में आ जाए, गुणा हो जाएगा, बराबर c1, तो c1 कितना है, c1 बराबर -7 बटा c2, तो c2 बराबर कितना है, -14 है, -14 हो जाएगा ये। जब -14 आएगा इसका मान, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का नाम 3 और 3 त्रिका 9, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 1/, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आएगा 1/6 बराबर, यहाँ पर देखेंगे 5 का नाम 5, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आप देखेंगे बराबर, यहाँ पर देखिए ये माइनस ऊपर है, माइनस नीचे थे, तो माइनस में माइनस कट जाएगा, 7 का नाम 7 आएगा,
और 7 दूनी 14, क्या आ जाएगा 7 दूनी 14। तो जब 7 दूनी 14 आ जाएगा, इसका मान निकल के आ गया ना। तो अब देखिए क्या है, ये भी बराबर नहीं है, ये क्या आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी मान बराबर नहीं है। तो जब कोई मान बराबर नहीं आएगा तब क्या आएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसको लिखेंगे संगत होगा। एक बार ध्यान रखिएगा, संगत कब होता है, जब क्या होगा संगत में, जब कोई भी मान ना मिले तो संगत होगा, सारे मान मिल रहे हो बराबर हो तो संगत होगा। अगर लास्ट में 2 मान ना मिले, ये वाला, तब इसको बोलेंगे हम असंगत। तब क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का वीडियो हम देखते हैं, जो आगे का प्रश्न है वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि जो हमारा चौथा प्रश्न क्या है, इसको पहले करेंगे 5x माइनस 3y और ये 11 प्लस में ना, तो इधर के क्या हो जाएगा -11 बराबर 0। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर दूसरा है, इसको हल करेंगे, क्या है -10x प्लस 6y, और ये माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा, इधर के प्लस हो जाएगा, प्लस 22 बराबर 0। क्या हो जाएगा 22 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस आगे है ना, ध्यान रखना कभी भी जो बहुपद होता है या जो समीकरण है उसके आगे माइनस नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर आगे माइनस आ गया है तो ये बाकी के जो अंदर हैं इनसे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 10x, और ये प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस -6y हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस -22 हो जाएगा बराबर 0। तो अब हम इसको मानेंगे समीकरण 2। तो जब हमें समीकरण 2 मिल जाएगा उसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 मिलने के बाद में लिखेंगे a1 बराबर 5, b1 बराबर कितना है -3, और c1 बराबर कितना है -11। c1 बराबर कितना है -11। तो जब ये मान निकल के आ जाएंगे तो अब देखिए क्या होगा, इसको लिखेंगे हम क्या, चलिए यहाँ पे तुलना नहीं किया था हमने। तो अगर आप यहाँ पे समझ जाओगे ना कि यहाँ पे तुलना करने के बाद किससे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 से तुलना करने पर हमारे ये मान प्राप्त हो जाएंगे। तो अब मैं लिख लेता हूँ समीकरण 2 को, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को क्या, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर यहां पर देखेंगे जब हमने समीकरण 1 को तुलना किया था तो इतना मान आया था। अब समीकरण 2 को करेंगे ना, तो समीकरण 2 देखिए कितना है, यह a2 बराबर हो जाएगा 10 और b2 बराबर कितना आएगा, तो b2 बराबर आएगा -6। क्या आएगा -6। अब हम लिखेंगे c2 बराबर, तो ध्यान से देखना कि c2 बराबर कितना आएगा -11, c2 बराबर -11। तो जब ये हमको मान प्राप्त हो जाएगा, ये मान निकल जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा युग्म होता है रैखिक समीकरण का युग्म, उसमें हम मान रख देंगे। यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 में मान रखने पर, मान रखने पर जब मान रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो a1 है वो a1 का मान कितना है 5 है, कितना है 5 बटे में a2 का मान है 10, a2 का मान है 10 बराबर लिखेंगे। तो b1 का मान कितना है, b1 का मान है -3, और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है -6। अब लिखेंगे c2 का मान, क्या लिखेंगे c1 और c2 का मान। तो c1 का मान कितना है, c1 का मान है -11 और c2 का मान कितना है -22। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, -22 लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, अब 5 के नाम 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। यहाँ ये माइनस और माइनस
कट जाएगा, 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर बराबर लगेगा, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा ना। जब भी माइनस माइनस ऊपर नीचे होगा तो उसको हम हटा देंगे। यहाँ देखिए 11 का नाम 11 और 11 दूना 22। तो इस प्रकार से हमें मान ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे तीनों मान क्या है, बराबर है ना, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो जब तीनों मान आपस में बराबर होंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, संगत है। क्या है ये, संगत। तो इस प्रकार से हमारा जो 7वां प्रश्न था यह समाप्त होता है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, अब जो हमारा 8वां प्रश्न है इसके आगे का उसको हल करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो तब तक। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि जो हमारा 8वां प्रश्न है क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान देना, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। का अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहां पर देखेंगे, इसको पहले मान लेंगे, माना क्या कि बाग की लंबाई, क्या मान लेंगे, बाग की लंबाई, बाग की लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर x हो जाएगी। बाग की लंबाई कितनी है, x है। और बाग की चौड़ाई कितनी है, बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई को मान लेंगे हम y। चौड़ाई को क्या मानेंगे, y। तो जब हम चौड़ाई को y मान लेंगे तब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। एक तरफ क्या आएगी, लंबाई, और यहाँ क्या बन जाएगा, चौड़ाई। देखिए हमने लंबाई कितना माना था, लंबाई था x, इसको लिखिए। और चौड़ाई कितना था, चौड़ाई था y, तो y को लिख देंगे। तो जब इसको लिख देंगे तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है, लंबाई ये है ना, लंबाई यहाँ पे 4 मीटर क्या है, अधिक है ना। क्या है, 4 मीटर अधिक है। लंबाई यहाँ पर क्या है, लंबाई ज्यादा है ना, 4 मीटर यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे। अब आप पूछोगे सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि ये 4 ज्यादा है ना। क्या है, ये 4 ज्यादा है। अगर यहाँ पर हम 4 जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। लंबाई 4 अधिक है ना, तो हमने 4 अगर चौड़ाई में जोड़ दिया तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, बराबर हो गया आपस में। अब देखेंगे हम x, और ये y क्या है, प्लस में है, तो इधर आके माइनस y बराबर कितना बनेगा, 4। क्या बचेगा इधर, 4। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। तो इस प्रकार से हमको क्या हुआ कि समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया है। तो जब समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा तो अब क्या निकालेंगे, इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना है, 36 है ना। अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो आप पहले लिखिए इसका सूत्र, जो अर्ध परिमाप का सूत्र है उसको लिखेंगे। अर्ध परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, यहां लिखेंगे 1/2 और क्या 2, यहां पे लिखेंगे 2, और क्या लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, हम हल करेंगे। यहाँ पर 2 दिखे है ना, ऊपर है, यहाँ 2 नीचे है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो ये दोनों कट गया ना, 1 बचा। तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या देंगे, चौड़ाई। ध्यान से देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये अर्ध परिमाप है ना। तो अर्ध परिमाप को कितना दिया गया है, अर्ध परिमाप को 36 दिया गया है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 36। क्या लिखेंगे, 36 लिख देंगे।
यहाँ पर भी हम 36 कर देंगे, क्योंकि 36 क्या है आपका प्रश्न में दिया गया है ना, 36 क्या है प्रश्न में दिया गया है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है यक्स, कितनी है यक्स प्लस वाई, चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है वाई, तो यहाँ पे वाई लिख देंगे, बराबर में 36 आएगा। तो ये बन जाएगा समीकरण क्या 2, क्या बन जाएगा समीकरण 2। तो जब समीकरण 2 बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हल कर देंगे। तो जब हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 2 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 36, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर ये क्या होगा कि y और y कट जाएगा ना, तो सिर्फ x बचेगा, तो हमें इससे x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो 1x और 1x क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, तो y में से y निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, बराबर 36 और 4 जुड़ जाएगा ना, तो कितना बनेगा 40, क्या बनेगा ये 40 बनेगा। तो जब 40 बन जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम जो यहाँ पर x लिखा है तो x लिखेंगे 2x बराबर 40, तो x यहाँ पे देखिए 2 गुणा में है ना, इधर के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 2 गुणे में है तो क्या हो जाएगा इधर के भाग हो जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा x बराबर क्या बचेगा 40/2, क्या 40/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 20, क्या आ गया 20 आ गया, यानी कि x बराबर कितना, x बराबर 20 आएगा, x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। देखिए x का मान, अब x का मान क्या है, आप चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, क्या होगा आंसर जो आएगा वो बराबर आएगा, आंसर क्या आएगा बराबर आएगा। तो लिखिए समीकरण 2 को, सॉरी x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए x का मान है ना, तो जहां पर x लिखा है पहले इसको लिख लेते हैं समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 36 है, ये हमारा समीकरण 2 क्या है दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए x लिखा है ना, तो x का मान कितना लिखेंगे, x का मान लिखेंगे 20, कितना लिखेंगे 20, और प्लस में y बराबर 36 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 20 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या 36 माइनस 20 बराबर क्या आएगा 16 आएगा, क्या आएगा 16 आएगा। तो जब इसका मान 16 आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने क्या होना था बाग की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई लिखेंगे हम, लंबाई बराबर x था और x बराबर कितना आया है 20, कितना है 20, फिर लिखेंगे चौड़ाई, क्या हो जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या है y, चौड़ाई बराबर y और y बराबर कितना है 16, तो यानी कि लंबाई आपका है 20 और चौड़ाई है 16। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये हो जाएगा, इसी को क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। अगर ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस हैं वो आप आगे भी देख सको। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके जो आगे का प्रश्न है उसको भी हल किया जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा 9वां प्रश्न है क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग
युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो, तो कैसा हो, यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिच्छेदित करती हो, दूसरे में समांतर रेखाएं हो, और तीसरे में क्या है, संपाती हो। क्या है, संपाती हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जब हम प्रतिच्छेदित करने में आएंगे तो इसको पहले समीकरण को लिखेंगे। क्या है समीकरण, तो समीकरण को लिखने के लिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि समीकरण को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y और कितना लिखा है -8 बराबर 0। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 को, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर आएगा 2 और b1 बराबर कितना आएगा, तो b1 बराबर आएगा आपका 3 और c1 बराबर कितना आएगा, तो c1 बराबर आएगा -8। क्या आएगा, c1 बराबर -8 आएगा। तो जब c1 बराबर -8 आएगा तो यहाँ पे क्या बोला है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूँ। क्या करती हूँ, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूँ। तो यानी कि हमें क्या होना चाहिए, हमें पहले के जो दो मान हो वो बराबर नहीं होने चाहिए ना, पहले के दो मान क्या हो, बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, a2 बराबर लिख देंगे हम 3। क्या लिख देंगे, 3 और b2 बराबर क्या लिख देंगे, तो b2 बराबर लिख देंगे 2 और c2 बराबर हम अपने आप से हमें मान को रखना है। क्या रखना है, हमें अपने आप से, अपने मन से हमको ऐसा मान रखना है कि जो हमारा युग्म बने वो कैसा बने, रेखाएं प्रतिच्छेदित करते हुए बननी चाहिए। तो c2 बराबर -8 है तो -7 रख देंगे। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, अपने तरफ से कुछ भी मान रख सकते हैं, बस क्या हो कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूँ। क्या हो, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूँ। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम कि a2x और प्लस, यहाँ पर एक काम करते हैं, हाँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में मान रखने पर, मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a2 का मान कितना है 3x प्लस b2 का मान कितना है 2y प्लस c2, तो c2 का मान कितना है -7 बराबर 0। तो इस प्रकार से इसका क्या बनेगा, समीकरण से बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, इसको आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे तो कितना आएगा, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2 बटे में a2 का मान 3 बराबर a2 b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है 3, b1 का मान है 3 और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है 2। देखिए यहाँ पर जो b2 का मान कितना है 2 है। फिर बराबर लिखेंगे c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है -8 बटा c2 का मान कितना है -7। तो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित कब करती हैं, जब ये शुरू की दो रेखाएं नहीं मिलती हैं तब रेखाएं क्या बनती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये दो रेखाएं क्या बराबर हैं, 2/3 लिखा है और यहाँ क्या लिखा 3/2। तो यानी कि ये रेखाएं आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर नहीं होंगी तब आप क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या करती हैं रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। हमें ये दो मान नहीं मिलने चाहिए था ना, तो शुरू के दो मान नहीं मिल रहे तो इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। अब दूसरी कंडीशन को देखेंगे हम।
तो दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, रेखाएं समांतर हो। क्या हो, रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो जब हम रेखाएं समांतर निकालेंगे तो उसमें समीकरण क्या है, देखिए 2x प्लस 3y माइनस में कितना, माइनस में 8 बराबर 0, माइनस में कितना 8 बराबर 0। तो इसको क्या लिखेंगे, अब हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तब देखिए a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर आएगा 2 और b1 बराबर कितना आएगा 3 आएगा और c1 बराबर कितना आएगा -8। क्या आएगा -8। तो हमको क्या करना है, समांतर युग्म बनाना है। क्या करना है, समांतर युग्म बनाना है। तो समांतर कब बनता है, जब अंतिम के दो अंक बराबर ना हो। क्या हो, जब अंतिम के दो युग्म बराबर नहीं होंगे तब ये रेखाएं क्या बनेंगी, समांतर बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a2 बराबर लिख दीजिए आप 4। क्या लिख देंगे, a2 बराबर 4, b2 बराबर क्या लिख देंगे 6 और c2 बराबर रख दीजिए -12। क्या कर देंगे, -12। ये मान मैंने अपने तरफ से रखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ से कुछ और रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 का मान रखने पर, का मान रखने पर, मान रखने पर। तो जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए a2 के स्थान पे क्या आएगा 4x प्लस b2 कितना है 6, तो 6y हो जाएगा और c2 कितना है, तो c2 बराबर है -12, -12 बराबर 0। क्या हो जाएगा, c2 बराबर -12 बराबर 0। तो जब ये मान निकल के आ जाएगा तो मान निकलने का इसको आप चाहो तो इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, यहीं पर आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपको आगे भी हल करना है, ठीक है, इसको चेक करने के लिए तो इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे इसको, a1 बटा a2 का मान रखेंगे, b1 बटा b2 का मान रखेंगे और c1 बटा c2 का मान रखने पर क्या आ जाएगा, c1 बटा c2 का मान रखने पर। तो जब मान रखा जाएगा तब क्या होगा, a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 2 और बटे में a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है 4 बराबर b1 का मान कितना है 3 बटे में क्या b2 है ना, तो b2 का मान देखिए कितना है 6 है ना, तो 6 लिख देंगे बराबर c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है -8 बटे में c2, तो c2 का मान कितना है -12। तो जब हम इन मान को रख देंगे तब मान रखने के बाद में क्या प्राप्त होगा हमको, देखिए 2 एक 2, 2 दूनी 4 बराबर लगाएंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6 बराबर में ऊपर ही माइनस है नीचे ही माइनस, तो माइनस माइनस हट जाएगा। यहाँ देखिए 4 से कटेगा ना, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब अंतिम के दो मान ना मिले। तो देखिए ये दो मान नहीं मिल रहे हैं ना, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी, या लिखेंगे समांतर होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो इतना मान निकल जाने के बाद क्या करेंगे अब हम, जो हमारा तीसरा प्रश्न है संपाती है। क्या है तीसरा प्रश्न, संपाती है ना, तो इसको रखेंगे। तो इसको रखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। क्या है, 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा ना। तो इसको मानेंगे समीकरण 1।
क्या मानेंगे, समीकरण 1। तो लिखिए समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर यानी जब हम इसकी तुलना करेंगे तब क्या मान निकलेगा, देखेंगे a1 बराबर कितना है 2 और a2 बराबर कितना है 3 और c2 का मान कितना है, c2 का मान है -8, c2 का मान है -8। तो हमें क्या बनाना है, संपाती बनाना है ना। संपाती कब बनेगा, जब सारे मान आपस में बराबर हो। क्या हो, जब सारे मान आपस में बराबर होंगे तब हमारा युग्म क्या बनेगा, संपाती बनेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, यानी जो मान निकला है ये हर मान क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -16। क्या हो जाएगा, c2 बराबर 16। यानी जो मान उसमें निकला था समीकरण 1 में, हमने उस सब में क्या किया है, मान में 2 से गुणा कर दिया है, सब में 2 से गुणा कर दिया है। तो गुणा करने के बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कि a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 का मान रखने पर यानी इसका मान क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, a2 के स्थान पर 4x प्लस b2 के स्थान पर 6y और प्लस c2 के स्थान पर कितना है 16 -16 बराबर 0। तो यह समीकरण आपका 2 बन जाएगा। अब इसको आप हल करना चाहते हैं तो इसको आप हल भी कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर इसका आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। इस वाले प्रश्न का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसको आगे हल करना चाहते हैं तो देखिए कैसे हल करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का मान रख देंगे। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 2, तो 2 बटे में a2 का मान 4, a2 का मान 4 बराबर b1 है, तो b1 का मान कितना है 3 है ना, और प्लस b2 है, तो b2 का मान कितना है, b2 का मान है 6 बराबर c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है -8। यहाँ पर c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान कितना है -16, तो यहाँ लिखेंगे -16। तो जब इन मान को रख लिया जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब इस मान को हल करेंगे। जैसे 2 एकम नम 2, 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा इसके 3 एकम नम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में ऊपर में माइनस नीचे में माइनस, तो माइनस माइनस हट जाएगा। 8 एकम नम 8 और 8 दूनी 16, यानी क्या हुआ है, सारे मान आपस में क्या हैं, बराबर है। क्या है, हल करने के बाद सारे मान आपस में क्या हैं, बराबर आए हैं ना। देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों मान बराबर होगा तब संख्या क्या होगी, संपाती होगी। क्या होगी, संपाती होगी। ठीक, तो जब संपाती निकल के आ जाएगा तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसके आगे का जो प्रश्न है वो अब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए